हम अक्सर व बेशतर ये सुनते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है, लेकिन हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि औरत की दुश्मन कैसे है। क्योंकि अगर देखा जाए तो औरत को तो औरत का हिमायती होना चाहिए। अपनी हद में रहो, ये रोड तुम्हारी जागीर नहीं है, यहाँ कोई अकेली नहीं है, हम सब खड़ी हैं, जरा तमीज सीखो। मगर ऐसा नहीं हो रहा। कुछ केसेस में इस तरह से होता है कि औरतें औरतों की एक्सट्रीम हिमायत करती हैं और मर्दों से नफरत करती हैं, लेकिन ज़्यादातर औरत ही औरत के खिलाफ जाती है, औरत ही औरत के ऊपर ताने मारती है, औरत ही औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, एक औरत ही दूसरी औरत की ज़िंदगी मुश्किल बनाती है। या फिर ये कहा जाए कि इस औरत का कैरेक्टर नहीं ठीक, तो वो भी अमूमी तौर पर औरत ही इल्ज़ाम लगाती है दूसरी औरत के किरदार पर। इसका कैरेक्टर ठीक नहीं, ज्यादा हंसती है, जरूर अटेंशन चाहती है। या उसके कपड़ों को जज किया जाए, यूनिवर्सिटी है या फैशन शो? मॉडर्न बनना भी जरूरी होता है ना। उसकी मुस्कुराहट को, उसके हंसने को, उसके बातचीत करने को, उसके चलने फिरने को, उसके उठने बैठने को, उसको औरत ही जज करती है। या इसने वजन बढ़ा लिया, ये मोटी लग रही है। देखो कितनी मोटी हो गई है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। या इसकी स्किन टोन ठीक नहीं है, ये काली लग रही है। महानूर का रंग कितना डार्क है। ये सारी बातें औरत ही औरत के ऊपर करती है। मर्द अमूमी तौर पे इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। मर्द को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा मर्द क्या कर रहा है। बस काम चल रहा है बाकी लोग क्या कर रहे हैं हमें क्या फर्क पड़ता है। मर्द को फर्क तब पड़ता है जब उससे उसका पैसा या उसकी औरत छीन ली जाए। इसके अलावा एक मर्द को कोई सरोकार नहीं होता कि दूसरा मर्द क्या कर रहा है, लेकिन एक औरत दूसरी औरत की ज़िंदगी में घुस जाती है। वो उसकी ज़िंदगी अजीरन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। वो कहती है कि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो ये कैसे खुश हो सकते हैं? मैं तो उन्हें खुश नहीं देख सकती। उसको मज़ा आता है गॉसिप सुनकर, गॉसिप्स करके उसको मज़ा आता है ये देख के कि उसके घर में लड़ाई है, या उसको तलाक हो गई है, या वो किसी के साथ पकड़ी गई है। ये बातें एक औरत को क्यों सुकून देती है? मुझे पहले ही पता था ये शादी नहीं चलेगी। इनके तलाक तो होनी थी। क्यों औरतें ही औरतों की दुश्मन बन गई हैं आज? इस महफिल को करने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि औरतों का लाइफस्टाइल इस मुआशरे में बेहतर हो, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, उनकी ज़िंदगी में सुकून आए, खुशियाँ आएँ। और जब हम रिसर्च करते हुए ये एनालिसिस करते हैं कि औरतें ही औरतों की ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं, तो उस चीज़ पर हमें अफसोस और दुख होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों औरतें अपनी ही दुश्मन हैं। क्योंकि आज जो काम वो दूसरे के साथ करती हैं वही लौट कर उनके ऊपर भी आता है। एक औरत दूसरी अनमैरिड औरत को कहती है, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? मैरिड औरत को कहती है इसके बच्चे क्यों नहीं हुए, और डाइवोर्स्ड औरत को कहती है तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत अच्छा आदमी है, जरूर तुमने कुछ किया जिस वजह से तलाक हुई है। और बेवा औरत को तो वो वैसे ही मुआशरे में एक थ्रेट की तरह से लेती है कि ये हमारे मियाँ ना छीन ले, या ये लाजमी कैरेक्टरलेस हो गई होगी क्योंकि अब इसका मियाँ नहीं है। अपने शौहर को बचाओ, अब ये दूसरों के घर बर्बाद करेगी। तरह की चीज़ें औरतें ही दूसरी औरतों के बारे में बोलती हैं। अमूमी तौर पर हम अपनी महफिलें कहानी से शुरू करते हैं, लेकिन इस टॉपिक के बारे में कहानी सुनाना भी अजीब सा लग रहा था कि हम क्या कहानी सुनाएं कि किस तरीके से एक औरत दूसरी औरत की ज़िंदगी ख़राब करेगी। चाहे वो बच्चे हों, हस्बैंड हो, लाइफस्टाइल हो, हर चीज़ में एक औरत दूसरे से कंपेयर करती है अपने आप को, वो जेलसी रखती है। इसका हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, इनके पास अच्छा घर और गाड़ी है। पता नहीं इस औरत ने क्या किया है। कहीं पर औरतें काम कर रही हों तो वो कंपटीशन अपना दूसरी औरतों को ही समझती हैं। वो यही चाह रही होती हैं कि हम उस दूसरी औरत से आगे निकल जाएं। सर, माहिरीन ने अपनी फाइलें उस्मान को दे दी हैं और खुद कुछ भी नहीं करती। वो ये चाहती हैं कि उस दफ्तर के अंदर वो अकेली औरत हों जो कि लाइमलाइट के अंदर रहें, दूसरी औरतें ना रहें। वो आपस में लड़ती हैं। मैंने सर को सब बता दिया है। अब देखो, सच सामने आ ही जाता। जो हम अक्सर व बेशतर पैट्रियार्की के बारे में सुनते हैं कि मुआशरा मर्दों ने डोमिनेट कर लिया और औरतों पर जुल्म हो रहा है, वो जुल्म मर्दों की वजह से नहीं हो रहा, वो दूसरी औरतों की वजह से हो रहा है कि वो औरतें उस जुल्म में पूरा किरदार अदा करती हैं, और जब आगे जाकर वही जुल्म घूमकर उनके अपने ऊपर होता है, तब वो बैठ कर रोती हैं कि हमने क्या किया। मर्द एक औरत पर जुल्म करके चीट करता है बाहर, लेकिन वो चीट भी एक और औरत के साथ ही कर रहा होता है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपनी बीवी छोड़ दो।
उसके बाद फिर ख़वातीन ये परवाह नहीं करती कि दूसरी औरत के ऊपर क्या गुजर रही है। मर्द अगर उनके इमोशंस को महसूस नहीं कर पा रहा होता तो दूसरी औरत उसे ये बताती है कि नहीं नहीं, ये तो सबके साथ ही होता है, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मेंटल हेल्थ को वो एक कंसर्न रहने ही नहीं देती, वो सबको बताती है तो सारी औरतें झेलती हैं, अगर इसने झेल लिया तो क्या हो गया। और ये बात सुन के मर्द को लगता है कि शायद ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अगर उसको मारें पड़ती हैं तो एक दूसरी औरत ही बोलती है कि इसी ने ज़बान चलाई होगी कि मर्द का हाथ उठाए। ये लड़की बहुत चालाक है, इसने कुछ किया होगा, इसीलिए ये हालत हुई है। औरत ही एक दूसरे मर्द को एक औरत के खिलाफ भड़काती है। मुझे लगा तुम्हें बता दूं, तुम्हारी बीवी शादी से पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। ये हमारे मुआशरे का आईना है, ये हमारे मुआशरे की ख़वातीन का आईना है। ये महफ़िल ख़वातीन के ख़िलाफ़ नहीं है, ये महफ़िल उन्हें ये दिखाने के लिए है कि अपने ही जेंडर के साथ ये ज़्यादती मत करें, कोई कंपटीशन मत बनाएं, क्योंकि आज जो जुल्म आप दूसरे के साथ करेंगी वही जुल्म घूम कर आपके ऊपर भी आएगा। सबसे ज़्यादा काला जादू भी एक औरत ही दूसरी औरत पर कराती है, उससे जेलस होकर कि उसका घर क्यों आबाद है। बाबा, क्या आप मेरी बहन पर जादू करके उसकी तलाक करवा देंगे? हो जाएगा बच्चे, हो जाएंगे। सास भी एक औरत होती है, बहू भी एक औरत होती है। सास बहू के खिलाफ होती है, बहू सास के खिलाफ होती है। सास ये चाहती है कि जो जुल्म उसने सहे हैं वही बहू सहे। अगर मैं खुश नहीं रही तो ये औरत भी कैसे आराम से रह सकती है। और बहू ये चाहती है कि इसका बेटा मैं छीन लूं, इसकी माँ के पास ही क्यों रहे। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मैं अपनी सास के साथ और नहीं जी सकती। औरत ही औरत से दुश्मनी करती है। ख़वातीन दूसरी ख़वातीन का मजाक बनाकर अपनी गैदरिंग्स को रंगीन बनाती हैं। वो दूसरों के किरदार पे बात करके कहके लगाती हैं। वो इन बातों पर कहके लगाती हैं कि देखो वो फलानी तो बड़ी बातें करती थी, उसके शौहर ने उस पर चीट कर दिया। देखो, इस लड़की का शौहर ही उसे धोखा दे गया। पहले से ही पता था, इतनी चालाक है, अब इसका हाल देख लो। ये उनके लिए एक मजाक वाली चीज़ होती है। उनके दिल में एक औरत को बर्बाद होते हुए देखकर दर्द नहीं उठता, जो कि एक बहुत गलत बात है। औरतें दूसरों के सीक्रेट्स को अपना वेपन समझती हैं कि मेरे पास फलाने का राज है, मैं उसको बता दूंगी तो उसका क्या हाल होगा, और उस राज को वो इस्तेमाल करती हैं। मुझे सब पता है तुम कैसी औरत हो, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। मर्दों के अंदर लाख बुराइयां सही, और हम मर्दों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा महफिलें करते हैं, लेकिन मर्दों का सीना एक कब्रिस्तान की तरह होता है, या फिर होना चाहिए कि उसमें जो बात जाए वो वहीं दब जाए। औरतों का भी सीना ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। वो लोगों के ऐबों को उछालना शुरू कर देती हैं, वो दूसरी ख़वातीन के ऐबों को उछालना शुरू कर देती हैं। सबा का बॉस के साथ चक्कर चल रहा है, तुम्हें पता है? विमेन एम्पावरमेंट विमेन के अंदर से ही आएगी। जब एक औरत दूसरी औरत को एम्पावर करेगी तभी मुआशरे की औरत एम्पावर होगी, जो सही वाली एम्पावरमेंट है। अगर आप दूसरे के घर बर्बाद करने पे तुल जाएंगी तो आपका भी कभी ना कभी घर बर्बाद हो जाएगा। फिर औरतों के अंदर ही छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं। अगर आपकी अपनी सोच एक दूसरी औरत से मिलती है, अगर आपकी अपनी वैल्यूज़ उस औरत से मिलती हैं, तो आप और वो एक ग्रुप बन गए हैं जो कि अलग तरह की वैल्यूज़ वाली ख़वातीन को ग्रुप बी बनाकर उनके ख़िलाफ़ बातें करेंगी, उनके ख़िलाफ़ साजिशें करेंगी, उनको बदनाम करेंगी, या वो उनको अपने हाल पर नहीं छोड़ देंगी कि भाई वो उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी में जो मर्ज़ी करें। लेकिन वो ऐसा नहीं करती, वो मेक श्योर करती हैं कि या वो बदनाम हो जाएं या फिर उनकी खुशियाँ छिन जाएं। ये पूरी बात करने का मकसद, ये सारी चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ यही है कि ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं, एक एक्सट्रीम वो है जिसमें आप मर्दों के ख़िलाफ़ हो जाएं और दूसरी एक्सट्रीम वो है जिसमें आप औरतों के ही ख़िलाफ़ हो जाएं। इन दोनों एक्सट्रीम से बाहर आने की ज़रूरत है। जो जेंडर, जो इंसान जब सही हो उसकी तरफ जाएं, जो इंसान जब गलत हो उसके ख़िलाफ़ जाएं। ऐसा करना कि वो सिर्फ एक औरत है तो आपने उसको कहीं ना कहीं अपना कंपटीशन समझ लिया है और फिर आप उसकी ज़िंदगी ख़राब करें, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्योंकि जो जुल्म आप आज करेंगी वो हो सकता है लौट कर आपके ऊपर ही आ जाए। इसलिए खुदा से डरें और अपने ज़िंदगी को और अपने ख़यालात को सही तरफ लेकर आएँ। और अगर आप जेंडर्स के बारे में और चीज़ें जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।